श्री गीता जी के बारे में तो सबने सुना है, परंतु क्या आपने कभी उनकी शक्ति के बारे में जाना है? एक ऐसी कहानी जो आपको श्री गीता जी की शक्ति के बारे में बताएगी। ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें गीता ज्ञान और उसके महत्व के बारे में बताएगी। ये कहानी एक राजा की है जिसका नाम दुशासन था। वह राजा बहुत ही धनवान भी था। उसे हाथियों से काफ़ी लगाव था। उसके पास कई हाथी भी थे। एक बार एक दूसरे देश के राजा के साथ उसने एक शर्त लगाई। उसने कहा कि हम दोनों अपने हाथी लड़ाएंगे और जो हाथी जीतेगा वह मुझसे ये अमूल्य धन ले जाएगा। तब दूसरे देश का राजा मान गया। उन दोनों के हाथियों के बीच लड़ाई चली और दूसरे देश के राजा का हाथी जीत गया। तब दुशासन को बहुत ही बड़ा दुख पहुंचा और कुछ दिन पश्चात उसका हाथी भी मर गया। दुशासन को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि मेरा तो पहले धन गया, फिर हाथी भी मर गया और लोग मुझ पे हंस भी रहे हैं। उसकी बहुत ही निंदा हुई। इसी चिंता के कारण राजा भी मर गया। यमदूत राजा को पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। यमदूतों ने यमराज से कहा कि हे यमराज, अब इस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए? तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि ये तो हाथी के मुंह से मरा है, इसलिए इसको हाथी की ही योनि दो। वहाँ दुशासन ने स्वंगलद्वीप नामक राज्य में एक राजा के यहाँ हाथी का जन्म पाया। उस राजा के पास बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी एक हाथी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछताता रहता था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, परंतु इस जन्म में हाथी हूँ। वह बहुत रोता रहता था, ना कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। इतने में एक साधु वहाँ आया, जिसने राजा को कुछ श्लोक सुनाए। राजा उन श्लोकों से बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने संत से कहा कि हे संत जी, मांगो, आपको क्या चाहिए? तब उस संत ने कहा, मेरे पास तो सब कुछ है, परंतु घूमने फिरने के लिए कोई हाथी नहीं है। राजा ने ये सुनकर वही यानी कि दुशासन को ही संत को दे दिया। ब्राह्मण अपने घर दुशासन को ले गया। रात को संत ने हाथी को खाना दिया, परंतु उस हाथी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सिर्फ रुदन करता रहा और मन में ये सोचता रहा कि मैं पिछले जन्म में राजा था, परंतु इस जन्म में हाथी कैसे हो गया? क्या कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे इस जन्म से मुक्ति दे सके? उस साधु ने महावत को बुलाया और उनसे पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, ये कुछ खाता पीता क्यों नहीं है? महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी कुछ खाता पीता नहीं है, सिर्फ रुदन करता रहता है। ये सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए। सबको राजा हाथी देखने के लिए कहता, परंतु सब एक ही बात कहते कि इस हाथी को कुछ नहीं हुआ है। इस हाथी को शायद कोई मानसिक दुख है, देह का उसे कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाता है बड़ा धर्मज्ञ होता है। मुझको क्यों मिले? मैं तो कितना पापी हूँ। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले, यानी कि अपना हाथी वापिस ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। राजा ने कहा, दान में दी गई चीज़
मैं कभी वापस नहीं लेता। चाहे ये हाथी मरे या जीवित रहे, मैं इसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने ये हाथी आपको दान में दे दिया है। तब हाथी ने संत से कहा, हे संत जी, आप इतना मत सोचिए, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आपके घर में कोई गीता की पोथी है? उसमें से मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दीजिए। तब साधु ने ऐसा ही किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस हाथी का देह छूट गया और वह देवदही पाकर बैकुंठ को चला गया। गीता के केवल एक 17वें अध्याय का एक बार पाठ सुनने मात्र से जब उस हाथी की मुक्ति हो सकती है, वह बैकुंठ धाम जा सकता है, तो यदि जो गीता ज्ञान को पढ़ता है, नित प्रति गीता जी का पाठ करता है, उसे तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। अतः गीता में बहुत शक्ति है। यह एक पापी मनुष्य को भी मोक्ष की प्राप्ति करवा सकती है।